कहते हैं ना, जिसका सबको इंतजार है, महफिल में वो जरूर आएंगे। महबूब के महफिल को महबूब ही सजाएंगे। जब वो आएंगे तो सब उनकी तरफ देखेंगे। जब वो आएंगे तो सब उनकी तरफ देखेंगे। अरे देखना तो ये है गाली कि वो किन की तरफ देखेंगे, वो किन की तरफ देखेंगे। तो आइए दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कहाँ तक कि आँख के कुछ लगभग भाग समझ लिए थे। ठीक है, अब एक दो भाग और रहा, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसके पहले वीडियो में हम लोग समझे थे कि हमारी आँख का जो गोल आकार देता है वो कौन देता है। तो हमारी आँख में जो होता है लिक्विड द्रव भरा होता है। ठीक है, तो वही देता है आँख का गोल आकार। तो कौन द्रव देता है, तो हमारी आँख में दो प्रकार के द्रव पाया जाता है। एगो तो होता है एक्वस हिमरस, क्या एक्वस हिमरस, और दूसरा होता है विट्रस हिमरस। विट्रस हिमरस, एक्वस हिमरस का हिंदी क्या होता है, नेत्रोद द्रव। ठीक है, और विट्रस हिमरस का द्रव क्या होता है, कचाव द्रव। ये जो हो गया कचाव द्रव, कचाव द्रव। ठीक है, तो एक्वस हिमरस जो पाया जाता है, एक्वस हिमरस आयरिस और नेत्र लेंस के बीच पाया जाता है। जैसे ये हमारी आयरिस हो गया, ठीक है, आयरिस, ये हो गया नेत्र लेंस, न्यूट्रल लेंस की तरह होता है। तो इसके बीच पाया जाता है, यहाँ पे, यहाँ हो गया क्या एक्वस हिमरस, यहाँ एक्वस हिमरस पाया जाता है। और विट्रस हिमरस जो होता है, एक्वस ऐसे क्या होता है अगवा, ऐसे आगे, तो आगे पाया जाता है कौन, एक्वस हिमरस। ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे आगे, ऐसे एक्वस हिमरस। तो एक्वस हिमरस कहाँ है, आगे पाया जाता है, आँख के आगे। अब विट्रस हिमरस जो होता है यहाँ पाया जाता है। ये सब क्या है, विट्रस हिमरस है, जो नेत्र लेंस और रेटिना, ये रेटिना आँख के सबसे पीछे भाग में रेटिना रहता है। तो विट्रस हिमरस जो होता है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच पाया जाता है। ये नेत्र लेंस हो गया, ठीक है, और रेटिना हो गया, इसी का बीच जो जगह खाली स्थान है वहाँ क्या पाया जाता है, विट्रस हिमरस। यही आँख को क्या देता है, गोल आकार देता है, कारण कि बहुत ज्यादा जगह ले ले, ठीक है, जिसके कारण क्या देता है, गोल आकार। ये तो बहुत कम जगह लिया हुआ है, ठीक है, तो ये ना दे पाता है, यही देता है आँख को गोल आकार। सोच सकते हैं अगर यहाँ से सारा द्रव्य निकाल लिया जाए तो आँख पे झुक जाएगा। ठीक है, तो हमारी आँख का गोल आकार कौन देता है, तो विट्रस हिमरस यानी कचाव द्रव। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया था। अब समझते हैं येलो स्पॉट क्या होता है। येलो स्पॉट, येलो स्पॉट, इसको मैक्यूला भी बोला जाता है, मैक्यूला। येलो स्पॉट और मैक्यूला क्या होता है, तो येलो स्पॉट जो होता है हमारी रेटिना के बीच में पाया जाता है। ठीक है, रेटिना पर क्या होता है, रेटिना पर किसी भी वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक, उल्टा और सीधा प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो हमारी रेटिना पर क्या बनता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब। और रेटिना के बीचों बीच में पाया जाता है क्या, येलो स्पॉट पाया जाता है। रेटिना के बीचों बीच में येलो स्पॉट पाया जाता है, मैक्यूला पाया जाता है। तो ये रेटिना, इसके बीचों बीच में पाया जाता है क्या, येलो स्पॉट पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि बीचों बीच में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, लेकिन बीच में तो फ्रेश प्रतिबिंब बनता होगा, ठीक है, क्लियर प्रतिबिंब बनता होगा, बीच भाग में क्लियर प्रतिबिंब बनता होगा। तो येलो स्पॉट जो है रेटिना के बीचों बीच में पाया जाता है, तो यहाँ पे क्या बनता होगा, क्लियर प्रतिबिंब बनता होगा। तो हम कह सकते हैं कि येलो स्पॉट पर जो है किसी भी वस्तु का क्या बनता है, क्लियर प्रतिबिंब बनता है, साफ सुथरा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बनता है, क्लियर इमेज बनता है। ठीक है, यानी साफ सुथरा प्रतिबिंब बनता है,
साफ सुथरा प्रतिबिंब बनता है किस पर, येलो स्पॉट पर। दूसरा होता है फोविया सेंट्रलाइज। फोविया सेंट्रलाइज सेंटर से भी बीच होता है, ठीक है। तो फोविया सेंट्रलाइज क्या होता है, तो फोविया सेंट्रलाइज जो होता है, फोविया सेंट्रलाइज मेक्यूला के बीच यानी येलो स्पॉट के बीचों बीच में पाया जाता है, ठीक है। फोविया सेंट्रलाइज जो होता है मेक्यूला के बीचों बीच में पाया जाता है। मेक्यूला कहाँ पाया जाता है, तो रेटिना के बीचों बीच में। और मेक्यूला के बीचों बीच में यानी येलो स्पॉट के इसके बीचों बीच में पाया जाता है फोविया सेंट्रलाइज। यहाँ पे क्या हो गया, येलो स्पॉट हो गया इसके रेटिना के बीचों बीच में। और येलो स्पॉट के बीचों बीच में पाया जाता है क्या, येलो स्पॉट के बीचों बीच में पाया जाता है फोविया सेंट्रलाइज, जिसके कारण इस पर फुल एचडी प्रतिबिंब बनता है। जिसके कारण इस पर क्या बनता है, फुल एचडी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। शिकारी जो होते हैं, शिकारी लोग जो शिकार करते हैं ना, फोविया सेंट्रलाइज के द्वारा देख के शिकार करता है। जैसे इसका एग्जाम्पल, अगर महाभारत आप देखे होंगे और कहानी सुने होंगे तो उसमें जो होता है भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पांचों पांडव रहते हैं, ठीक है। और कौरव सब भाई सब मतलब कि गुरु द्रोणाचार्य के कोचिंग में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, ठीक, शिक्षा लेने के लिए वहाँ गए रहते हैं। द्रोणाचार्य जब धनुष विद्या देते हैं तो सबके टेस्ट लेते हैं कि कौन कैसा है। तो उसमें द्रोणाचार्य जो है एक वो काठ के चिड़िया बनाकर पेड़ के एक टहनिया पे उसे बैठा देते हैं, ठीक है। जैसे मैं पेड़ की टहनिया पर बैठा देते हैं, जस्ट ऐसा, सेम ऐसा रहता है, ठीक। इसी प्रकार से पेड़ की टहनिया इस पर चिड़िया को मतलब कि रख देते हैं किसी अच्छा से, और सभी को बोलते हैं इसके आँख पर निशाना साधने के लिए, चिड़िया के आँख पर निशाना साधने। तो बारी बारी से सबको बुलाते हैं, तो किसी से पूछते हैं, सबसे पूछते हैं बारी बारी से क्या तुमको दिख रहा है, तो कोई बोलता है कि हमें टहनिया सहित एगो चिड़िया दिख रहा है, टहनिया पे चिड़िया बैठी हुई। तो किसी कोई बोलता है कि हमें चिड़िया दिख रही है। तो अर्जुन के जब बारी आता है ना, तो अर्जुन से पूछा जाता है तुमको क्या दिख रहा, तो अर्जुन बोलते हैं कि हमें सिर्फ आँख दिख रहा है चिड़िया को, क्योंकि निशाना यहाँ साधना था, मंजिल कहाँ था, आँख था, तो उसको आँख दिखता है केवल। तब बोलते हैं ठीक है निशाना साधो। तो निशाना साधते हैं, तीर जो होता है इसके आँख को पार करके निकल जाता है। तो वहाँ जो अर्जुन मतलब कि निशाना साधे थे वो किसका प्रयोग करके, तो फोविया सेंट्रलाइज के प्रयोग करके इस पर क्या होता है, फुल एचडी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। समझ गए फोविया सेंट्रलाइज। और कुछ येलो स्पॉट। येलो स्पॉट क्या होता है, रेटिना के बीचों बीच में पाया जाता है, जिस पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, साफ सुथरा क्लियर प्रतिबिंब बनता है। और फोविया सेंट्रलाइज जो होता है, फोविया सेंट्रलाइज येलो स्पॉट के बीचों बीच में पाया जाता है, येलो स्पॉट के बीच में पाया जाता है, ठीक है। इस पर जो होता है फुल एचडी प्रतिबिंब बनता है। फुल एचडी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो फोविया सेंट्रलाइज पर बनता है, ठीक है। फोविया सेंट्रलाइज पर फुल एचडी प्रतिबिंब बनता है। अब एक और है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, अंध बिंदु। अंध बिंदु तो हमारी आँख के जो पिछले भाग होता है ना, वहां से काफी सारा नस जो होता है, यहाँ से काफी सारा नस जो होता है निकला हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ एक होल होता है, इसी के द्वारा काफी
नस निकल के हमारे दिमाग में जाके जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, काफी नस जो होता है, बहुत काफी संख्या में नस जो होता है निकल कर दिमाग से जुड़ा हुआ रहता है। तो दिमाग लगाइए कि यहाँ से बहुत सारे नस निकलेगा, एगो होल है तो नस निकलेगा, तो वो होल में क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, जिसी के कारण उसे क्या बोला जाता है, ब्लाइंड स्पॉट। जैसे जब हम अपने घर को वायरिंग कराते हैं तो सभी ओर से जो तार आता है उसको हम एक होल करके, ठीक है, उसी होल से सब तार को निकालते हैं, तो वो होल में तार भर जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वहां से लाइट चला जाता है, यानी अंधेरा हो जाता है। ठीक है, तो यही यहाँ होता है कि बहुत सारा नस यहाँ से निकलता है होल से, तो ये होल में जो क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, जिसके कारण इसे ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है, अंधबिंदु बोला जाता है। ठीक है, तो और है कि हमारी आंख में, जैसे किसी का आंख जो है, आंख में अगर बीमारी हो गया कोई, ठीक है, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, बहुत सारा बीमारी होता है। तो इस फिजिक्स का चैप्टर है, ठीक है, लेकिन हम फिलहाल बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स बोला फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो होता है एक कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग सर्वप्रथम, कॉन्टैक्ट लेंस, जब हमारी आंखों में कोई बीमारी हो तो हमारी आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस, जैसे किसी का आंख जो है खराब हो गया, ठीक है, वो चश्मा लगाना, ग्लास लगाना नहीं चाहता, तो आंख के बाहरी में भाग में, आंख के बाहर से एक कॉन्टैक्ट लेंस आंखें में फिट कर दिया जाता है, आंख के बाहर से, ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंस फिट कर दिया जाता है, जिससे उसे चश्मा उसमें लगाने का कोई ज़रूरत नहीं होता है, इसलिए उसे कॉन्टैक्ट लेंस कहा कि आंख के कॉन्टैक्ट संपर्क में रहता है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट लेंस का जो सर्वप्रथम मतलब खोज किए थे, वैज्ञानिक का नाम था एडोल्फ इगनफिक, एडोल्फ इगनफिक नामक वैज्ञानिक कॉन्टैक्ट लेंस का क्या किए थे, सबसे पहले खोज किए थे 1887 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट लेंस का सर्वप्रथम खोज कौन किए थे, तो एडोल्फ इगनफिक नामक वैज्ञानिक 1857 ईस्वी में। ठीक है, ये क्या होता है कि हमारी आंख के कॉन्टैक्ट में, आंख के बाहर एगो लेंस लगा दिया जाता है, ठीक है, उसे कॉन्टैक्ट लेंस कहा जाता है, दिखता नहीं है, ठीक है, कि चश्मा कोई लगाया, यही फिट कर दिया जाता है। तो हमारी ह्यूमन आई का टॉपिक बायोलॉजी से संबंधित जितना भी था सब खत्म। ठीक है, अब अगले दिन समझेंगे अगला पार्ट। तो आज के लिए इतना।